राहुल गांधी बिहार में कमाल कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कांग्रेस जिंदा होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक नई शक्ति का संचार हो गया है। दरअसल राहुल गांधी पिछले 5 दिनों से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और इसका बड़ा इम्पैक्ट बिहार की राजनीति पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार महागठबंधन में कांग्रेस अभी तक सहयोगी की भूमिका में थी, या ये कह सकते हैं कि आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुआ करती थी। लालू प्रसाद यादव के इशारों पर कांग्रेस के नेता काम करते थे। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव यह भी तय करते थे कि कांग्रेस कहाँ से चुनाव लड़ेगी और उनके कौन उम्मीदवार होंगे। लेकिन देखिए, राहुल गांधी की सक्रियता का ही असर है कि 2 दिनों पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। यह बयान देखने में आम लग रहा हो, लेकिन कुछ दिनों पहले के बयानों को देखिएगा और आरजेडी के स्टैंड को देखिएगा, तब समझ में आएगा कि आखिर तेजस्वी यादव का यह बयान जो है कांग्रेस के लिए इतना खास क्यों है। आपको मालूम ही होगा कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर इंडिया गठबंधन में बवाल हुआ था। बवाल इसलिए हुआ था कि ममता बनर्जी ने यह कहा था कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकती हैं, और लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी का समर्थन न करके ममता बनर्जी का उन्होंने समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी ठीक कह रही हैं और उनको इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। तो देखिए, ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा था। कहा गया कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के नेतृत्व को नकार दिया है, यानी कि राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवारी पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। और साथ ही यह भी कहा गया कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से यह भी कहा गया कि लोकसभा चुनाव के बाद ही ये तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। यानी कि राहुल गांधी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने क्लियर संदेश नहीं दिया था, वो अभी भी सस्पेंस में रखे हुए थे। लेकिन अब उनके बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, और इसका साफ संकेत है कि कांग्रेस की केंद्र की राजनीति में और रणनीति में अब आरजेडी जो है पूरी तरह से साथ रहेगी। यानी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात तेजस्वी ने कह दी है और इसकी स्वीकृति उनके तरफ से, यानी कि आरजेडी के तरफ से दे दी गई है। तो देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए काफ़ी बड़ी बात है और इसके पीछे भी एक राजनीति है और राहुल गांधी की इस यात्रा का प्रभाव है। इसके अलावा जिस तरह से बिहार में कांग्रेस जो है सक्रिय हुई है और सहयोगी की भूमिका से निकलकर नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आने का प्रयास लगातार कांग्रेस कर रही है। आपको याद ही होगा, याद क्या, मैं आपको बता ही देता हूं कि इस साल राहुल गांधी जो हैं कई बार, करीब आधा दर्जन बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। दलित सम्मेलन उन्होंने किया, दलितों के साथ उन्होंने संवाद किया। इसके अलावे अगर बात करें एसआईआर को लेकर, तो एसआईआर जो था वो बिहार का मुद्दा था, लेकिन उसे राहुल गांधी ने केंद्र का मुद्दा बनाया और इसको उठाने में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पीछे रह गए और कांग्रेस ने उन्हें ओवरटेक किया। इसके अलावा आपको याद ही होगा कि मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी घटना हुई थी और उसकी जो मौत है पीएमसीएच अस्पताल में हो गई थी, वो भी इलाज के अभाव में। तो इस मुद्दे को भी कांग्रेस ने बहुत ही तेज़ी से और मजबूती से उठाया था। सड़क पर सबसे पहले कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उतरे और इसका लाइमलाइट भी जो है कांग्रेस ने उठाया। इसके अलावा माई बहन योजना के तर्ज पर ही कांग्रेस के तरफ से भी यह कहा गया, अपनी योजनाएं लाई गई, अपने वादे लाए गए कि हम भी जो है आएंगे तो 2500 रुपया प्रतिमाह महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को देंगे। तो देखिए, जिस तरह से लगातार कांग्रेस सक्रिय हुई, जिस तरह से राहुल गांधी जो है बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए, उसका असर साफ देखने को मिल रहा है। आरजेडी जो
कांग्रेस को चलाती थी, संभालती थी बिहार में, अब आरजेडी दबाव में दिख रही है। और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का यह बयान इसलिए आया है ताकि इस दबाव को कम किया जाए। इसके अलावे महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। सीट बंटवारे पर लगातार 7 बार महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं आया है। कांग्रेस जो है अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी पर लगातार दबाव बना रही है और इसको भी संभालने के लिए जो है बेहतर समन्वय बने, इसके लिए जो है कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो देखिए, कांग्रेस जो है बिहार में एक नए रूप में, एक नए अंदाज में दिख रही है और उसका पूरा क्रेडिट जो है राहुल गांधी को जा रहा है। राहुल गांधी ने पहले बिहार कांग्रेस के संगठन में बहुत बड़े बदलाव किए। पहले तो उन्होंने बिहार प्रभारी को बदला, फिर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदला। इसके अलावे जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई और उसमें सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया। दलितों को अधिक जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावे प्रदेश अध्यक्ष भी दलित समाज से आने वाले राजेश राम को बनाया गया और बिहार में कांग्रेस जो है दलित वोट को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावे जो मुस्लिम वोटर हैं, जो कभी कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे बिहार में, उन्हें भी कांग्रेस एक बार फिर से अपने पाले में करना चाह रही है। और कांग्रेस राहुल गांधी की ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि महागठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रह रहे हैं और महागठबंधन एकजुट नज़र आ रही है। और इस यात्रा की चर्चा सिर्फ बिहार की राजनीति में नहीं हो रही है, बल्कि पूरे देश में हो रही है कि किस तरह से राहुल गांधी बिहार के करीब 25 जिलों का यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा का अच्छा रिस्पांस जनता की तरफ से भी मिल रहा है। यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, महागठबंधन की एकजुटता देखने को मिल रही है और जहां जहां से ये यात्रा गुजर रही है, जिस जिले से यात्रा गुजर रही है, वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है निष्क्रिय हो गए थे, जो स्थिर पड़ गए थे, वो भी अब एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वो भी जो है पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और कह रहे हैं कि हम अपने नेता राहुल गांधी के साथ हैं। तो कांग्रेस, जिसको लेकर बिहार में यह कहा जा रहा था कि अब यह पार्टी यहाँ पर दम तोड़ रही है और आरजेडी के कारण, लालू प्रसाद यादव के कारण यह पार्टी बिहार में जिंदा है और आरजेडी के वोट बैंक के आधार पर ही कांग्रेस का जो है बिहार में आधार बचा है। ये बातें हो रही थी, लेकिन अब बातें अलग अलग हो रही है। यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बिहार में रणनीति सेट की है और जिस तरह से बिहार को लेकर वो गंभीर हुए हैं और बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, इससे अब आरजेडी जो कांग्रेस के आगे चल रही थी, वो अब थोड़ा बैकफुट पर नज़र आ रही है और कांग्रेस को लेकर गंभीर नज़र आ रही है। नहीं तो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के नेताओं को हरका देते थे। कांग्रेस के पहले भी कई बार बिहार के प्रभारी थे, उनको लेकर तो लालू प्रसाद यादव ने कई बार विवादित बयान भी दिए थे और कहते जो करना है कर लीजिए, इनका कोई मतलब नहीं है। इस तरह से कांग्रेस के नेताओं को लालू प्रसाद यादव झाड़ देते थे। लेकिन अब जो है कांग्रेस के तेवर बदल चुके हैं और आरजेडी भी इस बात को समझ रही है। तो देखना होगा कि कांग्रेस को इस रैली से कितना फ़ायदा होता है। क्या दलित वोटर जो कि अब बटे बटे बिहार में हैं, कुछ एनडीए को वोट करते हैं, कुछ महागठबंधन को वोट करते हैं, तो कुछ जो दलित वोटर हैं वो बीएसपी को वोट कर देते हैं और जब नई पार्टी आई है ये एएसपी चंद्रशेखर आज़ाद की, उनको वोट कर देते हैं। तो उनको क्या कांग्रेस एकजुट अपने साथ कर पाती है? क्योंकि लगातार राहुल गांधी के बयान को देखिएगा तो वो संविधान खतरे में संविधान होने की बात करते हैं। इसके अलावे जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी की बात करते हैं, दलितों के उत्थान की बात करते हैं
अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, वक्फ कानून का वो विरोध करते हैं और कहा जा रहा है कि सीमांचल में जब राहुल गांधी की ये यात्रा पहुंचेगी तो राहुल गांधी वक्फ को लेकर भी बयान देंगे। तो जिस तरह से राहुल गांधी बिहार में एक नैरेटिव बना रहे हैं, जिस तरह से दलित वोट बैंक पर उनकी नज़र है, इसके अलावा मुसलमानों की वोट पर उनकी नज़र है, अगर इसमें कांग्रेस सफल हो जाती है तो फिर आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। आरजेडी जो अभी तक बिहार में रौब से महागठबंधन को चला रही थी, अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा कर रही थी। आपको याद ही होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में ही बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तक नहीं हुआ था, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जो है सिंबल बांटना शुरू कर दिए थे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कई सीटों में फिरबदल जो है वो लालू प्रसाद यादव के कहने से हुआ था। तो देखिए, अब बिहार की राजनीति में इसका साफ असर देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई जान आ गई है। नेता जो हैं, जो निराश थे, हताश थे, वो अब पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।